तमाम शिव भक्तों के लिए एक खबर है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। वो एडवाइजरी कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हजारों भारतीय इस यात्रा पर जाते हैं। इसके अंदर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स लेके जाते हैं और भी कई तरीके हैं जिसके द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो अब इस यात्रा को लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जो 27 जून को जारी की गई है। उस एडवाइजरी के अंदर यह है कि आपको बिना चीन के परमिट के, बिना चीन के वीजा के कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जा सकते। कुछ लोग गए थे, उनको समस्या हुई, तब उन्होंने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया, तब विदेश मंत्रालय को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। इस प्राइवेट टूर ऑपरेटर थे, वो लोगों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लेकर गए और उनके पास में चाइना का वैध परमिट नहीं था, वीजा नहीं था, तो चाइना ने उनको अपने अंदर एंट्री नहीं दी। तो मजबूरन उन लोगों को नेपाल के अंदर रुकना पड़ा है। अब विदेश मंत्रालय है वो चाइना से बातचीत कर रहा है और उन श्रद्धालुओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत के लिए ये बड़े दुख की बात है कि भारत के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं, वो शिव के भक्त हैं, वो हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर ऐसा माना जाता है कि शिव का निवास स्थान है, महादेव वहां पर रहते हैं और वहां पर जाने के लिए भारतीयों को चाइना से परमिट लेना पड़ता है, चाइना का वीजा लेना पड़ता है। ये भारतीयों के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? जिस देवता की पूजा सबसे ज्यादा भारत के अंदर की जाती है, उसके दर्शन के लिए चाइना का परमिशन लेना पड़ता है। चाइना परमिट जारी करेगा तभी है आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं, कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं और मोर मानसरोवर झील की यात्रा कर सकते हैं। उस एडवाइजरी के अंदर ये है कि आपको चाइना का परमिट लेना है, चाइना का वीजा लेना है और जो आपका टूर ऑपरेटर है वो अधिकृत टूर ऑपरेटर है या ऐसे ही प्राइवेट ऑपरेटर है जो पैसे कमाने के लिए लोगों को लेकर जाता है और जब समस्या आती है तो नेपाल के अंदर वो लोग फंस जाते हैं, चीन के बॉर्डर पर फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो होते नहीं है। तो चाइना की जो आर्मी है, चाइना की सरकार है, उनको वहीं पर रोक लेती है, उनको एंट्री नहीं देती। अब विदेश मंत्रालय उन लोगों की समस्या को देखते हुए ये समस्त भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी? सबसे पहले चाइना का परमिट, चाइना का वीजा, ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, तभी चाइना की सरकार है वो चाइना के अंदर एंट्री देगी, नहीं तो एंट्री नहीं देगी। और जो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, नेपाल के अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए विदेश मंत्रालय चाइना के विदेश मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। उम्मीद है कि ये समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन भारतीयों के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती क्योंकि करोड़ों भारतीयों के आराध्य देव शिव है, उसकी यात्रा के लिए चाइना से परमिशन लेना पड़ रहा है। जबकि भारत के अंदर जो सरकार है वो दक्षिणपंथी सरकार है, वो माना जाता है कि हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली सरकार है। तो क्या भारत सरकार चीन की सरकार से बातचीत करके ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसको डॉक्यूमेंट फ्री नहीं करवा सकती? ऐसा सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। चाइनीज सरकार से बात करके ये बताना चाहिए कि करोड़ों भारतीय है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और करते भी है, तो उनके लिए चाइनीज सरकार से ये बातचीत करवा के ये रास्ता खुलवाना चाहिए, बिना किसी रोक टोक के भारतीय कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सके। तो इस तरह से आप भी अगर ये प्लान बना रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो इस एडवाइजरी को ध्यान में रख करके चाइना का परमिट और वीजा ले करके ही यात्रा करें, अन्यथा यात्रा करने से बचे क्योंकि आपको आगे जाके समस्या होगी, नेपाल के अंदर फंस जाएंगे या चीन के बॉर्डर पर फंस जाएंगे क्योंकि चाइना की सरकार है वो आपको एंट्री नहीं देगी। इस तरह से जो विदेश मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की है उसको ध्यान में रख करके ही अपनी यात्रा का प्लान बनाएं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।